जो कायर आसिम मुनीर 3 दिन की लड़ाई में बंकर में छुप कर बैठा रहा, बाहर ही नहीं आया, वो कहे का फील्ड मार्शल। तो किस बात का प्रमोशन, किस बात का उनको पुरस्कार दिया जा रहा है? आसिम मुनीर को हार का पुरस्कार है? आसिम मुनीर को पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। हाँ। शहबाज शरीफ को उल्टा टांग के मार देगा कौन? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर और खुद राष्ट्रपति बन जाएगा। इसलिए शहबाज शरीफ सोच रहा है भैया मेरे को मारना मत, इसलिए उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ पहले भी जियाउल हक और अयूब खान और यहया खान और 25 परवेज मुशर्रफ तानाशाह हुए हैं जो कि अपने राष्ट्राध्यक्षों को मार कर बने। तो अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि आसिम मुनीर उसे भी मार देगा, तो कुछ थोड़ी बहुत उसको गोली दे रहे हैं कि भैया अब से तुम फील्ड मार्शल। हारे हुए देश के फील्ड मार्शल, अब वो देश खत्म होने वाला। 47 में हार गए, 65 में हार गए, 71 में हार गए, कारगिल में हार गए, तमाम युद्ध तुमने भारत से किए, हार गए। बलूची सेना ही तुमको पटक पटक के मार रही है, वहां पर हार गए। अफगानी घुस के तुमको मारते हैं, वहां पर हार गए। चीन के तलवे चाटते, वहां पर हार गए। आसिम मुनीर इतना सारा जो बैच लगाया हुआ है, कहां से आया है ये बताएगा? चोर बाजार से खरीद कर लाया है, हैं? चोर बाजार से खरीदा हुआ है और कहीं का नहीं है, बिल्कुल कबाड़ी से खरीदा हुआ है वो। और उसको निकाल कर देख लो, उसमें असली चांदी सोना भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जब भारत रत्न दिया जाता है तो प्लेटिनम का दिया जाता है, सोने से भी महंगा होता है। उसका निकाल के देखो, टीन और लोहे का होगा, पीतल का होगा। पाकिस्तान को खत्म करो, देखो हमारे देश के जवान भी आ गए यहाँ पर। पाकिस्तान अब फूकने लायक नहीं बचा। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान इस वक्त जो है जल रहा है। पाकिस्तान के सड़कों पर लोग उतर गए हैं और पाकिस्तान के गृहमंत्री के घर को फूका जा रहा है। लोग तोड़फोड़ मचाए हुए हैं क्योंकि वहां पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति उथल पुथल है, स्थितियां बिखर गई है, तो वही दूसरी तरफ आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया जा रहा है। किस बात का प्रमोशन है, सवाल उठ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हमारे देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति हो रही है, इसको अगर बखूबी से कोई बता सकता है तो इनसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। हमारे साथ फैज़ खान साहब है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर, सिंध प्रांत में तहलका मचा हुआ है, तोड़फोड़ है, पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, स्थितियां हालात काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान में स्थिति आज से ख़राब नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है ना, उस दिन 55 करोड़ रुपए की भीख महात्मा गांधी ने दी थी, तब पाकिस्तान को खाने के लिए रोटी मिली थी। और 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु का जल दिया था, सिंधु जल समझौते के तहत, तब पीने के लिए पानी मिला था। और जिस दिन वो बना और भारत से मुसलमान गए कि हमारा इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, आज भी उनको वहाँ मुहाजिर यानी कि शरणार्थी कहा जाता है। उनको आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है, बराबरी से वोट देने का अधिकार नहीं है, बराबरी से घर बनाने का अधिकार नहीं है, बराबरी से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। किनको? मुसलमानों को आज भी जो भारत से गए थे वहाँ उन्हें मुहाजिर कहकर अत्याचार किया जाता है। तो और हिंदुओं का ये हाल है कि शोएब अख्तर ये बताता है कि दानिश कनेरिया के साथ बैठकर ये लोग खाना नहीं खाते हैं, पाकि क्रिकेट खिलाड़ी, क्योंकि वो हिंदू है। और यूसुफ योहाना ईसाई है, इसलिए उसे पाकिस्तान टीम का कभी कप्तान नहीं बनाया गया, उसे मुसलमान बनना पड़ा, तब उसे पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया। और बलूचिस्तान में मुसलमान रहते हैं, बलूचिस्तान को आज तक पाकिस्तान ने बलूचियों को अपना भाई नहीं स्वीकार किया। यानी मुहाजिरों पर जुल्म, हिंदुओं पर जुल्म, बलूचियों पर जुल्म। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग आज भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। आज भी लाहौर में प्रतिमा तोड़ी जाती है रणजीत सिंह जी महाराज की, तो आप ये मानकर चलिए वहाँ ननकाना साहब सुरक्षित नहीं, हयात पिताफी सुरक्षित नहीं, वहाँ पर करतारपुर साहब सुरक्षित नहीं। तो इन सब के बाद पाकिस्तान का टूटना लाजमी था। और अब यदि मंत्री और सांसद के घरों में जनता घुस रही है तो उसके पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंड है, पाकिस्तान का टूटना निश्चित है और वो टूट कर रहेगा। नहीं, सवाल ये उठ रहा है ना कि आखिर पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, गृहमंत्री के घर को फूका जा रहा है, पानी के लिए लाले पड़े हैं पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया जा रहा है, आसिम मुनीर की प्रोन्नति होती है। यार आसिम मुनीर कुछ नहीं है। अब आसिम मुनीर क्या है, वही फील्ड में हारने वाले को फील्ड मार्शल बना दिया गया। फील्ड मार्शल एक ही है,
हमारे वीर बहादुर सैम मानेकशॉ, जिन्होंने अपनी वीरता के आधार पर फील्ड मार्शल का पद ग्रहण किया। बाकी वो जनरल अयूब खां हो या फिर आसिम मुनीर हो, जो कायर आसिम मुनीर 3 दिन की लड़ाई में बंकर में छुपकर बैठा रहा, बाहर ही नहीं आया, वो कहे का फील्ड मार्शल। तो किस बात का प्रमोशन, किस बात का उनको पुरस्कार दिया जा रहा है? आसिम मुनीर को हार का पुरस्कार है? आसिम मुनीर को पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ को उल्टा टांग के मार देगा कौन? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर और खुद राष्ट्रपति बन जाएगा। इसलिए शहबाज शरीफ सोच रहा है भैया मेरे को मारना मत, इसलिए उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ पहले भी जियाउल हक और अयूब खान और यहया खान और 25 परवेज मुशर्रफ तानाशाह हुए हैं, जो कि अपने राष्ट्राध्यक्षों को मार कर बने। तो अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि आसिम मुनीर उसे भी मार देगा, तो कुछ थोड़ी बहुत उसको गोली दे रहे हैं कि भैया आपसे तुम फील्ड मार्शल, हारे हुए देश के फील्ड मार्शल। अब वो देश खत्म होने वाला। अच्छा, आसिम मुनीर के पास जो इतना बैच लगे रहते हैं, मेडल लगे रहते हैं, सर किस बात का मेडल बैच? अरे यार ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 47 में हार गए, 65 में हार गए, 71 में हार गए, कारगिल में हार गए, तमाम युद्ध तुमने भारत से किए, हार गए। बलूची सेना ही तुमको पटक पटक के मार रही, वहां पर हार गए। अफगानी घुस के तुमको मारते हैं, वहां पर हार गए। चीन के तलवे चाटते, वहां पर हार गए। आसिम मुनीर इतना सारा जो बैच लगाया हुआ है, कहां से आया है ये बताएगा? चोर बाजार से खरीद कर लाया है, हैं? चोर बाजार से खरीदा हुआ है और कहीं का नहीं है, बिल्कुल कबाड़ी से खरीदा हुआ है वो। और उसको निकाल कर देख लो, उसमें असली चांदी सोना भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जब भारत रत्न दिया जाता है तो प्लेटिनम का दिया जाता है, सोने से भी महंगा होता है। उसका निकाल के देखो, टीन और लोहे का होगा, पीतल का होगा। ये तो पाकिस्तान की बात रही है, लेकिन राहुल पूछ रहे हैं कितने राफेल मारे गए। खड़गे साहब बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी जंग है। यार अब पाकिस्तान को खत्म करो, देखो हमारे देश के जवान भी आ गए यहाँ पर। पाकिस्तान अब थूकने लायक नहीं बचा, पाकिस्तान पे थूको, ये विषय खत्म करो। जो कायर आसिम मुनीर 3 दिन की लड़ाई में बंकर में छुपकर बैठा रहा, बाहर ही नहीं आया, वो कहे का फील्ड मार्शल। तो किस बात का प्रमोशन, किस बात का उनको पुरस्कार दिया जा रहा है? आसिम मुनीर को हार का पुरस्कार है? आसिम मुनीर को पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ को उल्टा टांग के मार देगा कौन? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर और खुद राष्ट्रपति बन जाएगा। इसलिए शहबाज शरीफ सोच रहा है भैया मेरे को मारना मत, इसलिए उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ पहले भी जियाउल हक और अयूब खान और यहया खान और 25 परवेज मुशर्रफ तानाशाह हुए हैं, जो कि अपने राष्ट्राध्यक्षों को मार कर बने। तो अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि आसिम मुनीर उसे भी मार देगा, तो कुछ थोड़ी बहुत उसको गोली दे रहे हैं कि भैया आपसे तुम फील्ड मार्शल, हारे हुए देश के फील्ड मार्शल। अब वो देश खत्म होने वाला। 47 में हार गए, 65 में हार गए, 71 में हार गए, कारगिल में हार गए। तमाम युद्ध तुमने भारत से किए, हार गए। बलूची सेना ही तुमको पटक पटक के मार रही, वहां पर हार गए। अफगानी घुस के तुमको मारते हैं, वहां पर हार गए। चीन के तलवे चाटते, वहां पर हार गए। आसिम मुनीर इतना सारा जो बैच लगाया हुआ है, कहां से आया है ये बताएगा? चोर बाजार से खरीद कर लाया है, हैं? चोर बाजार से खरीदा हुआ है और कहीं का नहीं है, बिल्कुल कबाड़ी से खरीदा हुआ है वो। और उसको निकाल कर देख लो, उसमें असली चांदी सोना भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जब भारत रत्न दिया जाता है तो प्लेटिनम का दिया जाता है, सोने से भी महंगा होता है। उसका निकाल के देखो, टीन और लोहे का होगा, पीतल का होगा। पाकिस्तान को खत्म करो, देखो हमारे देश के जवान भी आ गए यहाँ पर। पाकिस्तान अब थूकने लायक नहीं बचा।